लाइट आ नहीं रही है भाई, लाइट चली गई है। और आज मैं बना रही हूँ खाने में कढ़ी। चावल बना लूँगी थोड़े से और रोटी और कढ़ी। ये काट ली है मैंने प्याज और हरी मिर्च, इसमें से कुछ छोंक में डालूँगी और कुछ निकाल लूँगी खाने के लिए, क्योंकि फिर जब रोटी खाने बैठते हैं तो अलग काटनी पड़ती है। ये बाकी की दही मैंने बचा ली है, इसको रख रही हूँ फ्रीज में, क्योंकि बाहर है रही है बहुत ज़्यादा ये गर्म। और इस वाली दही की मैं बना रही हूँ कढ़ी। इसकी दही ये अलग निकाल ली है और इसको रखे दे रही हूँ, शाम को खा लेंगे बच्चे। गर्मियों में भाई फ्रीज भी ऐसे भर जाए ना, बेचारे फ्रीज में भी जगह नहीं रहती है। कहीं दूध है तो कहीं दही है। अब यहाँ पे दही रख दिए, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दूध है, यहाँ नीचे सब्जी है। देखिए मैंने पूरी अलमारी सेट करी है, स्लैब ऊपर वाली डब्बे वब्बे एकदम साफ करके पोंछ के गीले कपड़े से लगा दिए हैं। ये बर्तन की सफाई करी है और यहाँ से सारे बर्तन नीचे हैं, वो ऊपर जमा होंगे, अभी जमे नहीं है। पहले कढ़ी छोंक लूँ क्योंकि ये बनती रहेगी और कढ़ी बहुत देर में बनती है ना, इसलिए धीरे धीरे मंदी गैस पे स्लो गैस कर दूँगी, आराम से बनती रहेगी। मैंने इनके लिए तरबूज, क्योंकि इनके पापा सुबह ही निकल गए थे ट्रैक्टर लेके, भाई आज उनका नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। पहले मैं दे देती हूँ उनके लिए तरबूज, खा लेंगे, उसके बाद में फिर खाना खा लेंगे। भाई काम मेरा सारा हो गया, बच्चों पे हंसी आ रही बहुत ज़्यादा। देखिए किचन की एकदम साफ़ सफाई हो चुकी है। और भाई मैं किसी भी काम में किसी से कोई भी बात की बहस नहीं करना चाहती। देखो अपना अपना सबका काम करने का तरीका एक अलग होता है, तो बस वही है। आज खाने में मैंने बनाई है कढ़ी। अभी कुछ रखी है कढ़ाई में, इसलिए छोड़ दी है क्योंकि ये गर्म करनी है ना। थोड़ी सी चावल बनाऊंगी, वो दोपहर में बनाऊंगी जब बच्चों को दोबारा भूख लगेगी। अभी तो इन्होंने कढ़ी रोटी ही खाई है। पानी की बोतल मांझ के रख दी है और सारे डब्बे वगैरह सब एकदम साफ़ कर दी है। और देखो फ्रिज की भी मैंने साफ़ सफाई की है। ये देखिए फ्रिज भी साफ़ किया है, इसकी पिन्नी विन्नी बाहर निकाल के तब साफ़ करी है। और अब भाई गर्मियों में ये और एक काम फालतू का बढ़ गया है कि पानी भर भर के रखना। ठीक है, देखो हर चीज़ की सफाई करनी पड़ती है, फ्रिज की भी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान हमारा खाने का इसमें ही रहता है। और अगर आपको ये पट्टा नज़र आए ना तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये फ्रिज हमारा खुल जाता है, इसकी लास्टिक बेकार हो चुकी है, तो ये इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। ये देखिए सीढ़ी का झाड़ू पोछा भी सब एकदम फाइनल है। और चलो बाहर का भी मैं दिखा देती हूँ। आज कपड़े धुले नहीं, मशीन लगाऊंगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप है, देखो बहुत ज़्यादा भयंकर, तो बाद में मैं लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही क्योंकि अभी धूप है। सीरक में लगाऊंगी 4 बजे के बाद, 4-5 बजे। ज़्यादा कपड़े नहीं है, अभी तो लगाई थी मशीन 3 दिन पहले, तो ज़्यादा गंदे तो रहते नहीं, जल्दी जल्दी धूप जाते हैं। अब जब ये निकलेंगे बाहर 5 बजे। चलो अब अंदर का माहौल दिखाऊँ। इन्होंने बना रखा है थिएटर, देखिए यहाँ इन्होंने
जो भी चलाया हुआ है वो देख लो, ये देखिए, ठीक है। और एकदम लाइट वाइट बंद करके हमारा कमरा हो जाता है एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा। अभी तो लाइट जला दूँ मैं। और उधर वो कपड़ा मेरी बेटी ने पहनी है, जो कि 4 दिन पहले मैंने पहने, अभी इन्होंने पहन लिए थे। इसका एक्शन देखो। और ये देखो, ये इन पे तो ध्यान ही मत देना, ये हमारे घर के 2 पालतू कुत्ते हैं, ठीक है। ये 2 पालतू कुत्ते हैं। ये वो कुत्ते हैं जो बिना पिटे तो नहाते नहीं हैं, ठीक है, और बिना पिटे खाते नहीं हैं। और ये अपने पापा पे है बिल्कुल पूरी गर्मी। अब इसकी ऐसे कटेंगी नंगे की, ये देखो, कभी ना देखा हो तो देख लीजिए, इतना तगड़ा। हाँ बॉडी, आंधी सी आ गई तो उड़ तो दिखाई देगा। चलो लाइट बंद कर देते हैं। अब अभी मैंने लगाई थी मशीन, ये देखो, ये मेरी बकस पे बिछा रहा है, यानी कि संदूक पे ये धोया है। ये पैरदान वगैरह धुले हैं। पैरदान तो चलो 3 दिन में 4 दिन में धुलते रहे मैं, लेकिन इसको मैं 15-20 दिन में धोती हूँ। उसके बाद मशीन देखो धो धा के साफ़ करके रख दी है। और ये कर दी है मैंने अंदर, क्योंकि बाहर देखो कितनी ज़्यादा धूप है ना, तो यह वजह से ही मैंने अंदर कर दी है। और किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी, चलो दिखा देती हूँ। ये देखिए, किचन मेरी एकदम से साफ़ है। देखो टैले वैले एकदम चमक मार रही हैं। ये देखिए, बर्तन अभी जमाए नहीं है क्योंकि पानी नहीं चढ़ जाए तो बस फिर ऊपर रख दूँगी, अभी ऊपर नहीं रखे हैं। वैसे ऊपर की स्लैब पे एकदम साफ़ कर दी है। ये देखो एकदम साफ़ कर दी है। पन्नी मेरी बदली जाएंगी, लेकिन मैं रुक रही हूँ। मैं कह रही किसी दिन जाऊँ तो लेके आऊँ, क्योंकि पिन्नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अब मैं लगा देती हूँ यहाँ की कुंडी, वरना ज़्यादा धूल बढ़ जाती थी। यहाँ से जाती है धूल और आती वहाँ से, नीचे से आती है झीने में से, यहाँ सामने से आती है। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। रूम में पोछा झाड़ू का काम बराबर चल रहा है। कुर्सी मैंने कल साफ़ करी थी, जूना मार मार के, सरफ से रगड़ के। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलो लाइट ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गर्मी के मारे लाइट बंद कर देती हूँ। मुझे लगता है ऐसा कि लाइट जब जली रहती है तो ज़्यादा गर्मी लगती है। ये देखिए, ये बच्चों की अलमारी है मेरे इनकी। तो ये तह बना के कपड़े मैंने मतलब रात धुले थे मशीन में, तो तय करके फोल्ड करके अच्छे से मेरे बेटा ने जमाए भी, मैंने नहीं जमाए, साफ बताऊँ। सारी बुक इसने सेट करी हैं और कपड़े भी इसी ने रखे अपने भी। उसके बाद मेरे भी, ये देखिए, मेरे भी और अपने पापा जी के भी मैंने नहीं रखे, बस मैं ये सैंडो बनियान टांग के चली गई थी इधर उधर। और ये देखिए, ये अपने पापा जी के भी, और ये देखो मेरे भी, ये मेरे बेटा ने ही रखे हैं। ये वाले ऊपर वाले धुले थे, वो तो पहली लाइनें हैं सब, इतने थोड़े ना धुले हैं कि भाई सगरे धुले थे। अलमारी में कुछ पहले भी कपड़े, और यहाँ से लेके यहाँ तक इनके पापा जी के धुले थे। और ये देखिए मेरी अलमारी इस तरह के जमी हुई रहती है कुछ इस तरह से। और ये अलमारी मेरी बहुत पुरानी है, ये मेरी शादी की, लेकिन मैं पिन्नी विन्नी लगा के चमका के एकदम से बढ़िया बना के रखती हूँ। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को अगर तुम अच्छे से रखो ना, सुधार के, सजा के, संभाल के, तो अच्छी लगने लगती है। शादी की है 18 साल हो गए हैं भाई। ये पिन्नी मैंने मीशो से मंगाई थी, तब इसके ऊपर लगाई, क्योंकि ये यहाँ जंग खा गई, ऐसी हो गई थी जंग खा के, लोहे की है ना, तो ये मैंने वहीं से मंगाई। और देखिए पर्दे धुले थे, और पर्दा धुल भी गए, मशीन में सूख भी गए और टंग भी गए हैं। बेटा वहाँ उसमें आंकड़े से मैं फंसा देता तो फिर ये मतलब सरकते नहीं हैं। चल मैं फंसा दूँगी तो मैंने टांग दूँ, पर्दा मेरे बेटा ने टाँके हैं, ये देख। लेकिन लोभ के चक्कर में इसने सारा काम किया है। इसको ये देखने दे रही हूँ ना टीवी, तो इस चक्कर में इसने कपड़न की भी तह बना दी है, इसी चक्कर में इन्होंने पर्दा टांग दी है। अगर मैं बोल देती पढ़ाई कर ले, जब इसका मुँह ऐसा होता, देखो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा खड़े हो, बता मैं बताऊँ कैसे फंसेंगे, जल्दी उठो। क्या ये? हाँ उठ। अब ये पकड़े कुंदा से जो है ये, और ये चौबास के पल्ली पार कर दे, ऐसे नहीं, ये जो गोल गोल होता नहीं है जिसमें ये कुबेरे में, हाँ, या चौबाते पल्ली इधर को कर दे, फिर ये सरकेंगे नहीं। चौबा से नहीं है इसमें ये रहा ना, हाँ ऐसे कर दे इनको, जब बस एक ही कर दे, एक कर दिया ना, हाँ ये कर बस दिया। अब इधर वाले को भी कर दे ऐसे ही, बस वो वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो भाई अभी काम नहीं चल रहा मेरा पोछा झाड़ू का सब। क्या बना रहे मम्मा?
मैंने बनाई है रोटी, दाल, रोटी है, दाल है और चावल है, सलाद है। अभी मैं इसमें क्या लेना है, मेरी तो याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। के लिए आई हूँ, खड़े होके सोच रहे क्या। ये आलू लिए हैं भैया 5 किलो, लेकिन ये आलू छोटे हैं, ये उबालने में सही रहेंगे पराठे बनाते हैं। छोटे छोटे सुबह पराठे बनाना फिर। दूध किसने बखेर के पिया है? बिना बखेरे तकेरे भी कर लिया करो कोई काम। आज मैं मेरा ब्लॉग से नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है। लाइट बार बार कट रही है, दिन में दिन कितनी बार जा रही है, रात में दिन कितनी बार जा रही है। लाइट चली जाए तो बैठे रहते हैं आराम से, मुझ किसी ने मारते रहते हैं, यानी कोई ठंडा है नहीं। तो ये गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और मेरा आज ब्लॉग्स पहुँच नहीं पाए। और ये जो मैं अब बना रही हूँ शाम का टाइम है और 8:30 बज रहे हैं और ये ब्लॉग पहुँचेगा आप लोगों के पास सुबह 10, 11, 12 बजे तक पहुँच ही जाएगा। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो लाइट के ऊपर है और जैसे ही टाइम मिलेगा अपलोड कर दूँगी। खाइए आप, आइए। दाल, रोटी, चावल, थोड़ी सी रोटी बनाइए। रोटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, ये आदमी बहुत नौटंकीबाज है। क्योंकि अगर दाल चावल देती तो ये नहीं खाते, ये हर चीज़ स्वाद लेकर खाने हैं। दाल चावल खाएंगे तो थोड़ा बहुत स्वाद में खाएंगे, बाकी इनको तो रोटी ही चाहिए। और रोटी देख के आप ये ना कहना ऐसी रोटी, क्योंकि मेरे घर पर कड़कड़ी रोटी खाते हैं, जो कच्ची कच्ची सी रहे ना सफ़ेद सफ़ेद, ऐसी रोटी नहीं खाते हैं। तो ये जैसे जिसके घर पर बने हैं वो तो वैसे ही बनाए हैं। ठीक है, बाहर आंधी आ रही है। आंधी का मौसम है रहा हमारे यहाँ। आंधी तो पता ही ना आए, बहुत गुस्सा आती है जब आंधी आती है। क्योंकि वैसे हर दिन हर रोज इतनी साफ सफाई करो, आंधी और आके 4 काम फालतू बता जाती है। तो भाई अभी आप कंफ्यूज होंगे व्लॉग्स देख के कि 2 बार खाना बन चुका है और 2 बार झाड़ू पोछा हो चुका है। और मैं कह रही थी कपड़े धुलने की शाम को, लेकिन मशीन हटाई है कि सुबह बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये क्लियर कर देती हूँ, मैंने शाम को कपड़े धुले थे, लेकिन थोड़े से कपड़े बच गए थे जो कि मैंने सुबह भी धुले थे, जैसे पर्दा धुले थे बस। तो वो काम सुबह का था पूरा, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो अभी इसके पीछे गया है वो सारा काम सुबह का है। और ये खाना पीना शाम के टाइम का बन रहा है। तो ये शाम के खाने में मैंने बनाई दाल चावल रोटी। और भाई ये ब्लॉग्स मतलब 2 दिन का सेट हुआ है, जैसे कि आज का है और इसमें कल का, 2 दिन का जोड़ के मैंने एक में ही कर दिया है। क्योंकि एक दिन मेरा ब्लॉग्स पहुंच नहीं पाया है, जैसा कि मैंने बताया लाइट की वजह से इतने ज़्यादा परेशान है कि टाइम पर कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। मुझे इसका भी नहीं पता है ये किस टाइम पहुंच पाएगा और किस टाइम नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मैंने सेट करके रख लिया है। अब अपलोडिंग तो तभी होगी जब लाइट आएगी, और अभी घर पे लाइट है नहीं, तब मैं इसको सेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है और टाइम है 1:30 बज चुका है। सुबह लाइट थी लेकिन उस टाइम फ़ोन चार्जिंग पर था। फिर उसके बाद 7 बजे मैं लाइव चली गई, 7 बजे से 10 बजे तक मेरा फ़ोन लाइव में रहा है। फिर उतना ही चार्ज हो पाया था तो बीत लिया। और जब मेरी कोई लाइव में आता तो देखो 1-2 लोगों की लाइव में जाना भी पड़ता है किसी के पास, तो उसी चक्कर में फ़ोन बीत लिया मेरा। फिर थोड़ी देर के लिए चार्ज लगाया तो लाइट चली गई है। जैसे ही आप लोगों के पास पहुँचे तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है लाइक